बेटा आज हमने प्रीवियस टॉपिक्स में हमने बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, उन रिएक्शंस की, क्योंकि बेटा ये रिएक्शंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको रिमेंबर तभी होंगे, याद तभी होंगे। अदरवाइज ना, जब आपको ऐसे देख के ऐसे लग रहा होता है समटाइम कि ये रिएक्शन सामने आपके स्क्रीन पे जो शो रहे हैं, तो समटाइम ऐसे लग रहा होता है कि ये रिएक्शन तो बहुत ईजी है और हम आसानी से कर लेंगे इसको। पढ़ के आप जब याद कर रहे होंगे ना, याद हो जाएगा, लेकिन जब आप इन रिएक्शंस को लिखने बैठेंगे तो ये भूल जाएगा कि Cl इधर था या OH इधर था या 2 यहाँ पे था या वहां पे था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और उन एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा रिएक्शन गलत हो जाता है। तो इसीलिए बेटा ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, हर रिएक्शन को 5, 6, 7 टाइम्स लिखा करें। एक बार लिखा है उसको फिर ऊपर वाले को देखे बगैर नीचे खुद से लिखने की कोशिश करें। जैसे भूलने लगे तो फिर ऊपर देख लें। 2, 3, 4 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो रिएक्शन खुद ब खुद याद हो जाएंगे और भूलेंगे नहीं बेटा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये रिएक्शन तभी याद होंगे, और इन रिएक्शंस को याद करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, एक ही साइंस है कि ये ऐसे ही याद होंगे। आज बेटा हम डबल साल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इनका नाम इंडिकेट कर रहा है क्या, नाम से ही बेटा कि डबल का मतलब 2। तो ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें 2 सॉल्ट आपस में मिले हुए होंगे। अभी तक भी 10 बच्चे ही आए हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, डबल डबल साल्ट व्हाइट बोर्ड पे भी चलते हैं, वहां से भी देखते हैं बेटा। मैंने इसको वहां पे भी कॉपी किया हुआ है, तो उसको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे, ताकि हम वहां पे फार्मूलाज लिखने पड़ते हैं। तो डेफिनेशन देखें बेटा। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब बेटे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनका पहले हम उनका मतलब देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये एक तो लफ्ज आ गया बेटे क्रिस्टलाइज का क्या मतलब है, इक्विमोलर का क्या मतलब है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। 9th क्लास में काफी डिटेल से सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब बेटे कोई भी जब सब्सटेंस को ऐसे मिक्स किया गया है ना, दो, सपोज हमारे पास बेटे एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है ए, और एक हमारे पास बी सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ए एंड बी। वो दोनों इक्विमोलर हैं। अगर ये 1 मोलर सॉल्यूशन है तो दूसरा भी 1 मोलर सॉल्यूशन है, दोनों के इक्वल इक्वल मोल के सॉल्यूशन। ये ए साल्ट अलग है और बी एक अलग साल्ट है, और दोनों नॉर्मल साल्ट हैं। ये क्या हो गए, 2 नॉर्मल साल्ट्स। ये क्या है, 2 नॉर्मल साल्ट्स, और उनकी मोलैरिटी कितनी है, दोनों इक्वल मोलर है। अगर पहले वाला 0.5 मोलर है तो दूसरा भी 0.5 मोलर हो। अगर इनको हम बेटा करें मिक्स करें, दोनों ए और बी को मिक्स कर दें। अब इनके मिक्सचर, इनको जब मिक्स करेंगे तो एक इन 2 सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को जब मिक्स करेंगे तो उनके आपस में वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इन केस, जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, अगर सम टाइम्स वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ए और बी सॉल्ट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्रिस्टलाइज होने का मतलब है लिक्विड में जब भी दो चीजों को मिलाया गया है सॉल्यूशन के अंदर, और कोई थर्ड चीज बन गई है, उनके बनने से सॉलिड चीज बनी है, थर्ड चीज जो उस लिक्विड से सेपरेट हो गई है, नीचे बॉटम में बैठ गई है या वॉल्स के साथ चिपक गई है, तो इसे कहते हैं बेटा क्रिस्टलाइज होना। तो आप डेफिनेशन को देखें कि डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट कैसे बने, ए और बी हमारे पास 2 नॉर्मल सॉल्ट से, व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब दोनों के इक्विमोलर, इक्वल मोलर वाले, एक जैसे मोलर वाले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक जैसी मोलरिटी के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो बेटा आप लोगों को पता होगा ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो उनको हमने किया मिक्स बेटा, और उनसे जो साल्ट क्रिस्टलाइज आउट होता है वो क्या है, डबल सॉल्ट कहलाता है। उसमें क्या है कि द इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, कि इसमें बेटा जो ए है, ए अपनी अलग प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है और बी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है। ऐसे नहीं होता कि ए और बी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं हो जाएं, ए की प्रॉपर्टीज अपनी शो करेगा, बी अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा, बस वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, जुड़ चुके हैं बस। द एनाइंस
एंड कैटायंस गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट, और अगर इनके सॉल्यूशन यानी कि ए और बी के जो भी उनके एनायंस और कैटायन, आपको पता है सॉल्ट होता है ना जिस तरह से, उसमें एक पार्ट एनायन होता है एक कैटायन होता है, तो वो अपने टेस्ट, उनको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी अपने वही देते हैं। उसकी अब एक एग्जांपल है बेटा, मोहर्स टेस्ट है उसका, ये सॉरी मोहर साल्ट है, उसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है, मोहर साल्ट। अब इसमें एक साल्ट बेटे ये है FeSO4, और एक साल्ट NH3SO4, NH3 ट्वाइस SO4। तो इसको जा रहा है, इसी तरह से बेटा अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक का पेज नंबर होगा, एक मिनट में आपको देख के बताता हूँ, बुक का पेज नंबर है 41। वहां पे दो और साल्ट्स के फार्मूलाज भी दिए गए हैं बेटा। NH4 है, एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। जी जी बेटा NH4 है, मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, सॉरी आपने वो बता दिया, थैंक यू बेटा। इसको 4 और ट्वाइस। बेटा ये एनोटेट ना करें, मैं आपको बेटा आपके नाम यहाँ पे शो